जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की संध्याकालीन रामचरितमानस कथा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो अगर ऑन कर लेंगे तो इट्स ठीक है, मोर फ्रूटफुल फॉर अस। जय जय। ऑन कर लीजिए सभी, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन करेंगे अच्छा लगेगा। कितनी एकाग्रता से सुनते हैं पता लगता है वीडियो ऑन करने से। नहीं तो वीडियो ऑफ हम तभी करते हैं जब हम दूसरे काम करते हुए सुनते हैं कथा ना, तभी वीडियो हमारा ऑफ रहता है। चलते हैं आज की कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान के विवाह की तरफ थे हम लोग। भगवान का विवाह की तैयारियां चल रही है, तो उन विवाह की तैयारियों की तरफ चलते हैं हम लोग भी। अवध से जनकपुरी की ओर चलते हैं हम लोग भी, क्योंकि अभी अवध से जनकपुरी की ओर ठीक है बारात प्रस्थान कर रही है। तो पिछली बार हमने सुना था बारात का भव्य वर्णन कि कितनी सुंदर भव्य बारात अवध से चली थी, और किस तरह जनकपुरी में पहुंचने से पहले जनक जी ने उसका सुंदर बंदोबस्त किया था। उनकी आव भगत का वो हमने श्रवण किया था। अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या तैयारियां वहां पर चल रही है। ठीक है, और हम चलेंगे तो हमें देखना है, वास्तव में हमें ऐसे लगना चाहिए कि हम लोग इस बारात के पार्ट हैं और हम लोग भी सारी चीजों का आनंद ले रहे हैं जैसा कि अवध वासियों ने लिया। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग सावधान होकर के इस कथा का श्रवण करें और आनंद लें, क्योंकि राम कथा जो भी श्रवण करता है, जो सुनता है और सुनाता है, ठीक है, वो सब भगवत धाम जाते हैं। तो जितना सावधान होकर सुनेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, और जित उतना ही सावधान होकर के मैं भी कह पाऊंगा। कनक कलेस भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरि चले कहारा। भगवान जब दीखे बराता, उर आनंदो पुलक भर गाता। देखे बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात निहने निशाना। अरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल सिया। पर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब क्या हो रहा है? दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। अब देखिए, दूध, शरबत और ठंडाई और जल, ये भी सोने के कलशों में है। मतलब सामान्य हम तो स्टील के भी नहीं अवेलेबल करा पाते। हम तो मनिंदर जगदीश प्रो, हम जब प्रसाद हम करते हैं या ऐसी व्यवस्था करते हैं तो कौन से किस तरह के बर्तन उपयोग में लेते हैं? प्रयास तो ये कहते हैं कि स्टील के ऊपर आजकल तो डिस्पोजल पे ही जोर रहता है, ज्यादा रहते हाँ, हैं। क्या करें, मतलब कितना बुरे दिन। हम कहते हैं 21वीं सदी में, हम 21 नहीं, हम गरीबी की सदी में हैं। क्योंकि लोगों को यानी कि अपनी प्लेट धोने में भी शर्म आती है। हाँ, और यहाँ देखो किसके हैं, यहाँ धोने का भी नहीं सोच रहे वो, क्या वो लोग धोएंगे। सोचिए कितनी सेवा का अवसर है। ठीक है, हम ये सोचते हैं प्लेट कौन धोएगा, पर वैष्णव ये सोचते हैं प्लेट कब मुझे मिलेगी, कालिदास जैसे प्लेट दे दें बस मुझे। है, तो यही वैष्णव एटिकेट है, सारे बर्तन हमें दे दे बस, हम सेवा करें। ये होना चाहिए वैष्णव का गुण। वो सोने के बर्तन दे रहे हैं, ये विचार नहीं कर रहे, ठीक है, कि ये ले जाएंगे, गिन के दें, ऐसा भी नहीं चल रहा। जल तक सोने के कलशों में है। सोचो क्या अद्भुत महिमा है जनकपुर की और भगवान के बारात की।
बोले उसका वर्णन नहीं हो सकता। और अमृत के समान भांति भांति के भरे हुए पकवान, भूख भी लगा है भाई। पकवान और की बातें हो रही है, पकवान बहुत सारे पकवान है, ठीक है, सोने की परातों में भरे हुए पकवान है, थाल है और सुंदर सुंदर बर्तन है, उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बारात के स्वागत के लिए जनक जी ने वहां पर भेजी। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ जनक जी ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। और भी बहुत तरह की चीजें, दही, चिवड़ा, जो कि हम दंड महोत्सव सुनते हैं, दंड महोत्सव में हमारे नित्यानंद प्रभु बड़ा पसंद है उनको, लक्ष्मण जी को दही चिवड़ा फेस्टिवल, ठीक है, दही चिवड़ा भी भेजा गया कांवरों में भर भर के। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया कि जो अगवानी करने आए थे, ठीक है, बारात जब दिखाई दी, जो अगवानी करने आए उनको जब बारात दिखी दी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर जो है वो रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। जब देखा कि जो अगवानी करने वाले आए हैं जनकपुर से, वो सज धज कर आए हैं, तो बारातियों ने भी प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए। नगाड़े वालों को हमने देखा अवध वाले साथ में लेके आए थे। बाराती और जो अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले। अब ऐसे देखो कई बार तो होता है, अरे ठीक है आए हैं तो देखेंगे क्या है, लेकिन यहाँ जैसे ही देखे अगवानी करने आए हैं तो कुछ बागानों में गए हुए थे, वे भी सरपट दौड़ करके आए, मतलब पुनः इतना तेज गति से दौड़ करके आए वहां से। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मनिंदर जगदीश प्रभु बोलिए। क्या हो गया प्रभु जी? नहीं बारात वो में इतनी तेज आवाज, बारात में इतनी तेज आवाज कर रहे थे आप, में क्या हो गया, नहीं मिलने के लिए वो आप भी आतुर हो रहे हो लग रहा है। मौलिक कौर को बुला रहे थे बस। आप भी प्रभु जी बारात में रहिए अभी, मौली वाले को मत बुलाइए, बारात में रहिए अभी, अवधपुरी की बारात वासी हैं हम लोग। नहीं और क्लास के जनकपुर लिए के बोल लोग, और जनकपुर के लोग अगवानी करने आए हुए हमारी, ऐसी विचार कीजिए कि कितना हम भी सरपट दौड़ करके जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जनकपुर से सारे सियाजू की तरफ से आए हुए हैं। और हाँ, यस प्रभु जी, थैंक यू, ठीक है, तो आए हुए हैं, परस्पर मिल रहे हैं वे। और जब परस्पर मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो दो समुद्र मर्यादा छोड़ करके मिल रहे हो। देखो मिलने में भी कितना सुंदर वर्णन है कि मिलन भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों का मिलन है ना, दोनों तरफ वैष्णव है, और जब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनका मिलन भी ऐसा है, क्योंकि सारे के सारे साकेत धाम के लोग हैं ये। अब साकेत वासी हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं, जनकपुर भी दूर, अयोध्या भी दूर, तो आज बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दो समुद्र आपस में मर्यादा छोड़ करके मिल रहे हैं, मर्यादाएं छोड़ दी है समुद्रों ने। आगे क्या हुआ चलते हैं। बरसे सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुबी बजावही, वस्तु सकल राखी न पागे, विनय की न तिन अति अनुरागे, प्रेम समेत राय सबुलीना, भेबक शीस जाचक दीना, करि सेवा पूजा, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहु चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन दुधन मधु परिहरही, अति सुंदर दीन उजनवासा, जह सब कहु सब भांति सुपासा, जानी सी भारतपुर आई, कछु दिन महिमा प्रगति जनाई, हृदय तुम्हारी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई, सीता सब सियायसु अकनि गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब आगे क्या हुआ कि जो देव सुंदरियां हैं फूल बरसा करके सुंदर गीत गा रही है, मुदित देव दुंदुबी बजाई, और देवता जो है आनंद में होकर के दुंदुबी बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी, जितनी भी चीजें जनकपुर से आई थी वो सारी की सारी दशरथ जी के आगे रख ली, और अत्यंत प्रेम से
दशरथ जी के आगे विनती करने लगे उन चीजों को स्वीकार करने के लिए। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीश होने लगी। देखिए हम आजकल भौतिक संसार की जो बारातें हैं दे भी देते हैं ना तो गिनाते और है, हमने दिया, लिखा पढ़ी और करते हैं, या बिना लिखा पढ़ी के देखो विनय के साथ दिया जा रहा है। जनकपुर से जो भी चीजें आई दशरथ जी के आज विनय के साथ रखी गई और उनको लेने के लिए प्रार्थना की गई कि महाराज इसको स्वीकार कीजिए। और क्या हुआ फिर, जितनी चीजें आई उनकी बख्शी से होने लगी, मतलब वो सारी की सारी लुटा दी। जो बाराती आए थे उनके बीच में सारी की सारी बांट दी गई। कितना सुंदर वर्णन है, सोचिए ऐसा होता है कि आजकल होता है कहीं ऐसा सुनने में आया बारात में जितनी चीजें एक तो प्रेम से लाए हो कोई, फिर लाने के बाद वो बारातियों में लुटा दी गई हो। सुना आपने कहीं आज तक, सुना आप में से किसी ने ऐसा? अरे बताइए तो सही भाई, बोलिए तो नहीं सही। प्रभु जी। है? सुना मनिंदर जगदीश प्रो आज तक ऐसी कोई बारात में आपने? है? हमने देखा कैसी कैसी चीजें आई थी, सोने के बड़े बड़े कलश, उस सुंदर सुंदर द्रव्य भर के आए थे, जल भी भर के आए थे, सोने की परातें, भांति भांति के द्रव्य, हाथी घोड़े सब, जितनी चीजें आई वो सब की सब बांट दी गई। ऐसा नहीं है ना, तो लड़की वाली ने बोला, लड़की ने बोला भैया मेरी इतनी आई थी, ठीक है कहाँ रखी? राम जी का जब जन्म हुआ था ना भगवान का, तब भी ऐसा ही है? सीन था। रामचंद्र जी हाँ हमने, का जन्म हुआ हाँ था हमने ना, पढ़ा था ना जन्म के टाइम की यही स्थिति थी, है तब ना? वो बांट क्या रहे कर रहे थे, थे और जिनको मिल और रहा जन्म था वो हमने भी जन्म बांट रहे थे। हमने जन्म में एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी, क्या थी पता है आपको उस समय? कौन शिव जी वाली 1 महीने तक वहीं रुके थे, नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। या हमने वो जिनकी पढ़ी मिली थी, था वो भी आगे बांट रहे थे, है? जिनको जो मिला था वो भी आगे बांट रहे थे, यानी कोई। हाँ जिनको जो मिला ना वो भी अपने तक नहीं रख रहे थे। हम्म, ऐसा नहीं है मैं घर ले जाऊं इसको, वो भी हम्म, इतने आनंद में थे कि आगे दे रहे थे, अपने तक नहीं रख रहे थे। इतना आनंद है भगवान की कथा। और ठीक है देखिए कितना सुंदर है, आज समाज अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो कितनी अच्छी स्थिति हो जाए। पर दुर्भाग्य से हम सब ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी इसी में जीते रहते हैं। ये सारे रोग जो है, खुजली के रोग, दाद का रोग, गांठ का रोग, ये सब लेकर के हम लोग बैठे हैं और कहते हैं मैं रोगी नहीं हूं। रोगी तो सामने वाला है। कितना, ठीक है, दुर्भाग्य की बात है। अब ये क्या हुआ, और याचकों को भी दे दी, जो जो मांगना है उसको भी दे दिया कि भैया कौन सा अच्छा लग रहा है वो भी दे दिया। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अवगान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले आए। फिर जहां पर ठीक है स्त्रियां थी वहां पर उनको लेके आ गए। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बोले जो विलक्षण वस्त्र, ठीक है, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं कि कुबेर को भी ये लगता है, कुबेर का अभिमान भी छूट जाएगा, भैया ऐसे वस्त्र तो मैंने भी नहीं देखे, मेरी भी ठीक है जो है आज जितनी संपदा उसमें ऐसे वस्त्र नहीं है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में सर स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। अब सीता जी ने भी क्या किया, ठीक है, जो जगत जननी है उन्होंने क्या किया, अपनी महिमा दिखाई, सारी सिद्धियों को आज्ञा दी जाओ दशरथ जी की सेवा में लग जाओ। और सारी सिद्धियां और निधियां जो है दशरथ जी की सेवा में लग गई। आज एक छोटी मोटी सिद्धि किसी के पास आ जाती है तो देखिए पूरा संसार उसके यहाँ घूमता रहता है। हम देख रहे हैं बागेश्वर वाले बालाजी वाले, पूरा पूरा संसार उनकी तरफ घूम रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है, आप सोचिए। जो बनाने वाले भगवान है उन्होंने टैग लगाया संसार दुखालयम अशाश्वतम, फिर भी सुखालयम करने के लिए हम बाबा जी को चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हमारे गुरुदेव और हित प्रेमानंद बाबा जैसे आचार्य तो कहते हैं भैया या ना तो धन दे सकते हैं, ना हम पुत्र दे सकते हैं, ना नौकरी दे सकते हैं, ना कोई बाधा मिटा सकते हैं। ये सब दुकान वाले नहीं है हम लोग तो, जिसको कृष्ण चाहिए वो हमारे पास आए। ये सब तो जो भोगना है प्रारब्ध में वो मिलेगा। मानस में भगवान भी इसी बात को बोले कि ना कोई किसी को लेता है ना कोई देता है, सब अपने अपने प्रारब्ध का भोग भोगते हैं यहाँ पर। तो जब आपको पता है दुखालय लिख दिया भगवान ने, टैग लगा दिया, फिर भी सुखालय बनाने के लिए ऐसी ऐसी दुकानों पर हम लोग जाते हैं, फिर दुख पाते हैं कि अरे बाबा जी ऐसे, ये बाबा जी ऐसे। अरे ऐसा नहीं है, प्रभुपाद बोलते हैं कि ठग को ठग ही मिलता है। क्या बोलते हैं मनिंदर जगदीश प्रभुपाद एक जगह, चीटर्स, तो बद जीव है, उसमें धोखा खाने की और धोखा देने की दोनों प्रवृत्ति है। हाँ चीटर्स चीटेड बाय चीटर्स।
ठीक है, धोखेबाज को धोखेबाज ही मिलते हैं, क्योंकि हम भी धोखेबाज है। दुखालय में सुख चाहिए तो दुखालय में सुख ढूंढने के लिए जा रहे हैं, दुखालय में सुख हो नहीं सकता। भगवान ने बोला, अरे बनाने वाले ने टैग लगाया, आप कैसे सुखालय कर दोगे बताओ। अब आप, जैसे मैंने कई बार बताया, ठीक है, जैसे, ठीक है, बाथरूम है, ठीक है, जैसे भोजनालय है, ठीक है, भोजनालय में क्या मिलेगा भैया, भोजन का सामान मिलेगा। आपने टैग लगाया, मान लो आपने अपने घर में, ठीक है, भोजनालय में टैग लगाया कि भैया ये भोजनालय है। अब भोजनालय में जाकर के कोई बाथरूम की चीजें ढूंढे तो उसे क्या कहेंगे बताइए। प्रियंका माता जी, विजय प्रभु, राजेश, ठीक है, राजेंद्र प्रभु, क्या कहेंगे बताइए उनको। भोजनालय मूर्ख। में जाकर के बाथरूम की चीज ढूंढे मान लो, मूर्ति कहेंगे भाई, मूर्ति मूर्ख कहेंगे। मूर्ख। आप में से कोई है उसको कहेंगे समझदार है, बहुत बढ़िया चीज ढूंढ रहा है, यही मिलेगी ये, है। कोई है आप में से इतना समझदार, इतना विद्वान, जो कहेगा नहीं नहीं सही तो ढूंढ रहा है, गलत थोड़ी ढूंढ रहा है। मूर्ख कहेंगे। कोई है इस बात से असहमत है मेरी बात से? हाँ, नहीं है, कहेंगे ना मूर्ख। मूर्ख कहेंगे। ये बात से तो सहमत है, मूर्ख कहेंगे कि नहीं है, बताइए आप। यस और नो तो बोलिए, मूर्ख तो है। अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए यस और नो, क्या कहलाएंगे बताइए। मूर्ख ही कहलाएंगे सर। मूर्ख कहेंगे। मूर्ख ही कहलाएंगे प्रभु जी। मूर्ख कहलाएंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हो बताओ, सारे के सारे। भगवान टैग लगाए लिख के, मृत्यु लोक है, मृत्यु का तांडव चल रहा है, गीता में लिखे हैं संसार दुखालयम अशाश्वतम, और आप सब क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे। सुख ढूंढ रहे हैं। तो आप सब क्या हो बताओ। मूर्ख है। मतलब ये आप में से कौन है जो ये नहीं मान रहा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो बहुत समझदार हूं, सही चीज ढूंढ रहा हूं। कोई है आप में से, हाथ खड़ा करे, मैं एकदम प्रभु जी बढ़िया समझदार हूं, सही चीज ढूंढ रहा हूं, ठीक है, मुझे किचन भोजनालय में बाथरूम की चीज जरूर मिलेगी। है आप में से कोई ऐसा समझदार है? बोलिए तो सही भाई, कोई बोलिए कि नहीं। कोई, मुझे लगे कोई विद्वान है आप में से, कोई कहे नहीं नहीं प्रभु जी ये सब कोरी कल्पना है, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर आप बाबाओं जी के चक्कर क्यों लगाते हो बताइए। आपके परिवार में ऐसे लोग हैं, उनको समझाइए कि इन बाबा जियों के चक्कर लगाने के, अगर कोई बाबा जी कृष्ण से मिलाने वाला काम करे ना, तो समझिए वास्तव में वो आपको भवसागर से पार करने के लिए, भगवान शिव भी इसी बात को बोले हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। उमा में अपना अनुभव कह रहा हूं, हरि भजन ही सत्य है, जगत स्वप्न है। फिर भी इस स्वप्न रूपी जगत में आप बहुत कुछ बटोरना चाहते हो, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हो, ठीक है, धन खरीद रहे हो, सोना खरीद रहे हो, ठीक है, पता नहीं कितनी कितनी पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर रहे हो, और आपको पता नहीं है बड़े बड़े राजा नहीं रुके। हम एक सूरदास जी का पद गाए थे, अंत समय कहाँ मिलते हैं सब बताओ, बोले थे सूरदास जी, अंत समय कहाँ मिलते हैं सब। क्या मनिंदर जगदीश, वो एक पद गाए थे हम लोग सूरदास जी को कुछ दिन पहले, क्या गए थे वो, अंत समय कहाँ मिलेंगे। भगवत धाम है सर, अगर अच्छे कर्म करेंगे, भगवत धाम कैसे मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे। अंत समय में शमशान में मिलेंगे, शमशान में। जितना बटोरे, ठीक है, और फिर क्या होगा, अंत उस समय टाइम भी मारेंगे बोलेंगे, यमदूत और मारेंगे, यमदूत और जूते लगाएंगे, यमदूत जूते और मारेंगे कि बेटा तू बहुत बटोरने में जो, ठीक है, राम लाम लीनो नहीं भाई, ठीक है, राम नाम तो लिया नहीं, और ठीक है मरकट की भांति मर गया अंत समय में। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो करता रहा। मानस में हम यही पढ़ रहे हैं ना अभी तक, तो क्रक्स यही है, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसका क्रक्स यही है, भजन करना चाहिए। आगे हनुमान जी महाराज भी इस बात को कहेंगे, हम लोग आगे चलेंगे तब होगा। तो अब जनक नंदनी जी ने सिद्धियों को बुला करके मेहमान नवाजी करने के लिए भेजा सबको। सीता जी की आज्ञा पाकर सब सिद्धियां जनवासे में गई, और सारी संपदा सुख भोग और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बोले जितना भोग की वस्तुएं हैं वे सारी की सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के जो भोग विलास है वो लेकर के वहां पर गई। निज निज बास बिलो की भराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति,
विभव भेद कछु को ना जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनो सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। हृदय न अति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। देवताओं को भी सुदुर्लभ भोगों की वहां पर व्यवस्था थी। सबके लिए अलग अलग, बारातियों के लिए अलग अलग भवन थे। और इस ऐश्वर्य का कोई भेद भी नहीं जान सका कि भैया ये कैसे आए इतना सारा। सब जनक महाराज की बड़ाई कर रहे हैं, अरे कितनी सुंदर व्यवस्था की है जनक जी ने। रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा को जान गए। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। हृदय में हर्षित हुए, क्योंकि जनक नंदनी जानकी जी की महिमा को रघुनाथ जी ने पहचान लिया, अन्य कोई और पहचान नहीं पाया। फिर क्या हुआ, पितु आगमनो सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। दोनों ने जब सुना, राम जी और लक्ष्मण जी ने, हमारे पिताजी दशरथ जी आए हैं, तो हृदय में आनंद समाता नहीं है। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, परंतु संकोचवश गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते हैं। पितु दर्शन लालच मन माही, पिताजी के दर्शन का मन में लालच है, परंतु कह नहीं पा रहे हैं संकोच के वश। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, जब विश्वामित्र जी ने ये विनम्रता देखी, भगवान की विनम्रता, उपजा और संतोष विशेषी, तो उनके हृदय में बड़ा संतोष हुआ। देखिए भगवान किस तरह से लीला कर रहे हैं। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने अपने हृदय से लगाया। पुलक अंग अंबक जल छाए, और उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। चले जहां दशरथ जनवासे, फिर वे वहां ले गए दोनों भाइयों को जहां पर दशरथ महाराज जी रुके हुए थे। मनहु सरोवर तके प्यासे, जैसे पर सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। देखो उल्टा होता है कि प्यासा जो होता है वो सरोवर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सरोवर प्यासे की तरफ जा रहा है, क्योंकि भगवान है सरोवर और प्यासा है जीव। ठीक है, तो भगवान स्वयं जीव के पास चल करके जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, आप सोच के देखिए। ठीक है, और जब भूप बिलो के जब ही मुनि, आवतन सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हकीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा, विश्वामित्र जी को, तब वे हर्षित होकर के उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। आनंद की वर्षा हो रही है दशरथ जी को। देखो कितना सुंदर दृश्य है। जिन प्रभु के चरणों को देखने के लिए आप विचार कीजिए कि जिनके चरणों के दर्शन के लिए ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या करते हैं। जब भगवान दंडन कानन जाएंगे, तो करोड़ों साल से ऋषि मुनि अदृश्य रूप से तपस्या कर रहे हैं इन प्रभु के चरणों का दर्शन प्राप्त करने के लिए। वे प्रभु दशरथ जी के आगे मुनि के साथ में, विश्वामित्र जी के साथ में चल करके आए। सोचिए, सरोवर स्वयं प्यासे के पास आए, कितनी सुदुर्लभ बात है। आपको पता नहीं कितनी सुदुर्लभ लगे, पर ठीक है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कितनी सुंदर बात है ये। ऐसा हो ना, हम प्रभु भगवान इतना चैंटिंग करते हैं, साधन करते हैं, छोड़ो दिखते ही नहीं दूर दूर तक, यहाँ प्रभु हैं। ठीक है, निताई गौर स्वयं आ रहे हैं दशरथ जी के पास, कितनी सुंदर।
मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसा कौशिक राउलिए उरलाई कही असीस पूछी कुशलाई पुनि दंडवत करत दो भाई देखि नपति उर सुख न समाई सुत सियलाय दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाय प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावती आशीष पाई भरत सानुज कीन प्रणाम लिए उठाय लाय उर रामा हर से लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जब आए प्रभु विश्वामित्र जी के साथ तो पृथ्वीपति पूरे पृथ्वी के राजा थे दशरथ जी महाराज, उन्होंने क्या किया, पहले मुनि की चरणों को अपने सिर पर धारण किया। सबसे पहले देखो कैसे, क्या रीत है, कितना सुंदर है रामचरितमानस की रीति क्या है। वास्तव में आए पुत्र भी आ रहे हैं पर पुत्रों को गले नहीं लगाए, पहले विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, उनकी चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। और यहाँ एक बात लिखिए, पृथ्वीपति है वो, पृथ्वीपति होकर के भी आप सोचिए वैष्णवों के चरण ध्वज को अपने शीश पर धारण कर रहे हैं। और फिर विश्वामित्र जी ने राजा को उठा करके अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर के कुशल पूछी। फिर क्या, पुण्य दंडवत करत दो भाई देख नपति और सुख न समाई। फिर उन दोनों भाइयों ने दंडवत किया, राजा को दंडवत किया। ठीक है, राजा के हृदय में सुख समा नहीं रहा दशरथ जी के। फिर उन्होंने पुत्रों को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। और जो वियोग जनित दुसह दुख था, हमने देखा कि जिस समय दूत आए थे तो दशरथ जी किस तरह से उनसे पूछ रहे थे कि अरे हमारे गौर और श्याम वर्ण के जो सुंदर बालक हैं, जो धनुष तरकस धारण किए, वो कैसे हैं। तो वहां जो दुसह पीड़ा थी भगवान से मिलन की, वो पूरी हो रही है। तो अपने हृदय से कस करके दशरथ जी अपने हृदय से दोनों पुत्रों को लगा रहे हैं। एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर वर्ण के हैं, बड़े ही सुंदर हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि मृतक के शरीर में प्राण आ गए हो, मृतक जो है उसके शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जीव और प्रभु का मिलन है वास्तव में। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद से उन्हें हृदय से लगा दिया दोनों भाइयों को। विप्र वृंद बंदे दो दुई भाई मन भावती असी से पाई। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद दिए सबों ने। क्यों ना दे भाई, है ही इतने सुंदर, जो एक बार देख ले कुछ और देखने की उसको इच्छा ना रहे। फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा दिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। अब देखो कितनी सुंदर रीत है, कितना सुंदर वर्णन है रामचरितमानस में, कि वास्तव में मर्यादाएं कैसी है। कि फिर जब सबको प्रणाम कर लिए भगवान राम लक्ष्मण जी ने, तो शत्रुघ्न जी और भरत जी आए, उन्होंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने दोनों को उठा के अपने हृदय से लगाया। और फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी और भरत जी का भेंट हुआ, आपस में सभी एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं। फिर उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। भगवान फिर सभी से मिले। यहाँ भी ऐसी ही चीज है जैसा हम पिछले देखे थे कि किस तरह भगवान, हमने देखा था कि भगवान रामचंद्र जी कैसे जब आए थे वापस, तो सभी लोगों से, पूरी अयोध्या एक एक व्यक्ति से मिले थे भगवान। मतलब अनेकों रूप धारण कर दिए, किसी को पता भी नहीं लगा, शिव जी बोले ये बात, ठीक है ना, किसी को पता लगी, और सभी से भगवान मिल रहे हैं। ऐसा यहाँ पर भी हुआ। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीत की रीत न जाति बखानी नप समीप सोयई सुत चारी
धनु जनु धन धर्माधिक तनुधारी सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी विशेषी सुमन बरसी सुरहन ही निशाना नाक नटी नाचहि करि गाना सतानंद अरु विप्र सचिवगण मांगत सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राव सन्मान आय सुमांगी फिरे अगवाना प्रथम बरात लगन ते आई ताते पुर प्रमाद अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लयहि बढ़हु दिवस निशि विधि सन कयहि राम सिय शोभावधि सुक्रत अवधि दौराज जहाँ तहाँ पुर जन कयहि अस मिली नर नारी समाज सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीतक रीत न जाति बखानी जो प्रीति की रीति है उन सब में उसको कहा नहीं जा सकता। सारी बारात जो है वो शीतल हो गई क्योंकि राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान हो नहीं सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। बोले जो चारों पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न वो दशरथ जी के साथ ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष ने शरीर धारण कर रखा हो। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। अगवानी में आए हुए सतानंद जी जो कि जनक जी के गुरु हैं। जनक जी के वहां पे जैसे वशिष्ठ महाराज हैं ऐसे कुल गुरु हैं सतानंद जी। और ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं बड़े हो जाएं। चारों तरफ आनंद है। लग्न से पहले ही बारात लग्न के एक दिन पहले ही बारात आ गई। जनकपुर में आनंद छा गया। लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं। जिस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने कितने लोग लगे हुए हैं पर वो मिल नहीं रहा है। पर यहाँ जनकपुरवासी और अवधपुरवासी ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता को मान कर कह रहे हैं कि भैया ये जो दिन और रात हैं बढ़ जाएं बड़े हो जाएं। हमने देखा किस तरह से 1 महीने तक जब भगवान का प्राकट्य हुआ सूर्य देव जो है 1 महीने तक गए नहीं, अस्ताचल की ओर नहीं गए और ये किसी को पता ही नहीं चला कि 1 महीने से रात हुआ ही नहीं है। ना कोई सोया, सोचिए 1 महीने तक सोया ही नहीं कोई, दिन ही रहा, ना कोई थकावट ना कुछ और। राम जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है, दोनों सुंदरता की सीमा है। ठीक है, बोलते ना, ठीक है कि हमारे प्रिया प्रीतम जो है सुंदरता की सीमा है। सुंदरता भी जहां लजा जाए और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। बोले राम जी और सीता जी जो है सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा जनक जी और दशरथ जी क्या है पुण्य की सीमा है। क्योंकि पुण्य और कृपा से ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनकपुरवासी और अवधपुरवासी यही कह रहे हैं भैया ये दोनों जो है राम और सीता जी जो है वो तो सुंदरता की सीमा है और जनक जी और दशरथ जी पुण्यों की सीमा है। जनक मूरत देहि दशरथ सुकृत राम धर देहि इन सम काहु न शिव अवराधे काहु न इन समान फल लाधे इन सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु हो नेहु नाही हम सब सकल सुकृत के राशि भये जग जनमी जनकपुर बासी जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस विशेषी पुनि देख रघुबीर विवाहु लेब भली विधि लोचन लाहू कयहि परस पर को किल बयनी एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी बड़े भाग विधि बात बनाई
नयन अतिथि हो यही दो भाई, बारही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसीय, लेन आयई बंधु दऊ कोटि काम कमनीय, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जनकपुर वासी और अवधपुर वासी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के जो सुकृत हैं वो देह धारण किए हुए हैं। बोले जनक जी के जो पुण्य है उनकी मूर्ति है हमारी जनक नंदिनी जानकी जी, और दशरथ जी के जो सुकृत हैं वो देह धारण किए हुए हैं श्री राम जी। इन दोनों के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने ऐसे फल पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। आप भी उतने ही पुण्यवान हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं। बोले जो वहां अवेलेबल थे और जो इस कथा को सुन रहे हैं वो उतने ही पुण्यभागी हैं जितने अवधपुरवासी जनकपुरवासी हैं, ऐसा भगवान शिव बोले हैं इस कथा में। और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। देखिए कितना कितना आनंद है वहां पर। सबको लग रहा है इन नेत्रों को आनंद जब हम हमारे प्रिया प्रीतम राम जी और सिया जी का विवाह देखेंगे इन आंखों से। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने यह सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जय जय जय। वहां जो स्त्रियां हैं वो कोयल की तरह उनकी आवाज है, उसमें वो बातें कर रही है कि हमारे नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भाई अब सदा के लिए हमारे अतिथि बनेंगे। अरे इन नेत्रों को कितना आनंद आने वाला है, क्योंकि हमारे जवाई राजा है ये। अब जवाई तो बार बार आएंगे, हमारे नेत्रों को आनंद देंगे। ऐसे जो जनकपुरी की जो स्त्रियां हैं वो आपस में चर्चा करने लगी। जनक जी बार बार करेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। देखिए कितना आनंद है। नगर के जो वासी हैं वो भी कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं कि क्या होगा कि जनक जी बार बार सीता जी को बुलाएंगे स्नेह के लिए, पुत्री को बुलाते ही हैं, बोले बार बार बुलाएंगे। और ये जो दोनों भाई हैं करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों जो भाई हैं वे बार बार लेने आएंगे। तो लेने आएंगे तो क्या होगा, हमारे नेत्रों को आनंद मिलेगा इन दोनों को देखकर, हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। ठीक है, हमें इनको देखने का हमें भी सुअवसर प्रदान होगा इन नेत्रों को। और इन नेत्रों को तो वास्तव में आनंद यही है कि ये प्रभु के दर्शन करे। अन्यथा शिव जी बोले हैं, क्या बोले बताइए, क्या बोले हैं शिव जी, ये नेत्र अगर प्रभु के दर्शन नहीं करे तो क्या है, ये क्या है बताइए। मोर की आंखें, मोर के पंख वाले जो है बटन है। हाँ, मोर के पंख वाले बटन है जो भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है भगवान शिव बोले। पर यहाँ उनके ऐसे नहीं है, उनके नेत्रों की तो शोभा है वास्तव में, क्योंकि सिया जी और रामचंद्र जी का दर्शन अपनी आंखों से वो कर रहे हैं और बातें भी कर रहे थे। कितने सुंदर है भगवान, क्यों कह रहे हैं अब हमारे आंखों के अतिथि हुआ करेंगे ये दोनों भाई। विविध भांति हो यहु बहु नाई, प्रिय न काही अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, ओ यही सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ठोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब यही देखी जे आए, कहा एक मैं आज निहारे, जनु बेरंजन जहास सवारे, परशुराम ही की अनुहारी, सहसा की न सकही नर नारी, लखनु शत्रु सुदनो एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, भव भावई मुख बरनि न जाहि, मन भावई मुख बरनि न जाहि, उपमा त्रिभुवन कौ नाही, उपमान कौ कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे,
बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ऐ आहे पुर नारी सकल पसारी अंचल विदेही बचन सुनावही व्यायु चार्यु भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही कय नारी बारी बिलोचन पुलकतन सखी करब पुरारी पुण्य पयो निपदौ सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कानों को आनंद देने वाली बात वहां पर चल रही है। कह रहे हैं तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। बोले तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। आएंगे, अगर पावना आएंगे तो पहुनाई भी होगी, और पहुनाई होगी बहुत तरह से। ठीक है, तो ससुराल किसको प्यारा नहीं होगा। ठीक है, जहां पर इतना ठीक है देखभाल की जाती हो, इतनी पहुनाई की जाती हो, पावनों का आदर किया जाता हो, तो ऐसा ससुराल किसको प्यारा नहीं होगा सखी। तब क्या होगा, हम सब नगरवासी भी श्री राम और लक्ष्मण जी का इन नेत्रों से दर्शन करेंगे और सुखी होंगे। हे सखी, आपस में ऐसी बातें कर रही हैं। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, अरे देखो राम और लक्ष्मण जी तो सुंदर है ही हैं। अरे उनके साथ दो कुमार और हैं, उनमें से एक गौर वर्ण है और दूसरा श्याम वर्ण है। उन अंग अत्यंत सुंदर हैं। जो उन्हें देख करके आए हैं, अरे वे भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ने कहा मैंने आज ही देखा है, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। एक ने कहा करके कि अरे हमने इतने सुंदर राजकुमार तो कभी देखे ही नहीं, लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उनको संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शकल सूरत के हैं। बोले भरत जी महाराज जो हैं एकदम डिट्टो कॉपी है हमारे रामचंद्र जी के, और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। बोले दोनों को अगर साथ में खड़ा कर दिया जाए तो पहचान भी ना पाए कि कौन भरत जी महाराज हैं और कौन रामचंद्र जी हैं। सहसा मतलब आराम से पहचान नहीं सकते उनको। और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का रूप एक सा है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। बोले नख से लगाकर शिखा तक इतने सुंदर हैं कि मुख से वर्णन हो नहीं सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। बोले किससे उपमा दे भाई, उपमा के लायक तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दास तुलसी कहता है उपमा न कऊ दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे, कि कवि भगवान कहते हैं इसकी उपमा कोई हो नहीं सकती। कहां तक कहे बेचारा कवि और विद्वान। अरे उपमा के लायक कुछ है ही नहीं, कहां से लाए उपमा के लिए, कुछ है ही नहीं उपमा के लायक इस सुकर विस्तार रूपी संसार में, कहां से उपमा दे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहे, बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। पुर नारी सकल पसारी अंचल विदहि वचन सुनाई, जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। सारी स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, अरे हमारी दो राजकुमारियां और है, उन दोनों का विवाह भी इन दोनों से हो जाए और ये चारों कुमार जो है इनका शादी साथ में हो जाए और हम सब मंगल गान करें इनके विवाह पर। नेत्राओं में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं। अब देखो कि क्या स्थिति है जनकपुर के वासियों की। जब स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं तो बात करते करते ही प्रेमाश्रु निकल रहे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, प्रेम के अश्रु हैं। क्यों ना हो भाई, जीव भगवान के दर्शन जो कर रहा है, जीव की आंखों की शोभा तो इसी में है कि वो प्रभु के दर्शन करे। तो प्रभु का दर्शन करके और सारी स्त्रियां रो रही है प्रेमाश्रु में और कह रही है, हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जब एक सखी ऐसा कह रही है कि ये दोनों राजकुमार भी हमारे पावने बन जाएं इस नगर के, तो दूसरी स्त्री कह रही है
कि अरे क्यों ना हो, त्रिपुरारी शिवजी जो है हमारी मनोवांछा को जरूर पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जेन पसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारु, लगन सोधि विधि कीन विचारु। पठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कयहि ज्योतिषी आई विधाता। धेनु दूरी बेला बिमला, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कयहु विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब इस प्रकार सारी नारियां जब अपने मनोरथ कर रही थी तो उनके हृदय में आनंद था। और सिया जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके अत्यंत आनंद हुआ। उनके हृदय में भी श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। अब इतने दिन से सभी वहां पे हैं, कितना आनंद होगा सोचिए उनके हृदय में। जनकपुर वासी और अयोध्या वासी जो भी इस विवाह में शामिल हुए हैं उनके आनंद का तो कहना ही क्या। और जब लगन का दिन आ गया, हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न ऐसा लगता है कि शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया था। बोलिए लग्न कोई सामान्य ज्योतिषी ने नहीं निकाला भैया, लगता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बहुत शोधन कर करके, बहुत शोध करके और इस लग्न पे विचार किया है और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ भेज दिया है। बोले ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की और नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दी। जनक जी के ज्योतिषी ने भी वही गणना कर रखी थी। अब जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। बोले भैया यहाँ के जो ज्योतिषी हैं सारे एक एक जो ज्योतिषी वो ब्रह्मा जी के समान है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, क्या कहा ये हम पढ़ते हैं और उसके बाद आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। उपरोहित ही कयहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजु, गति लघु लागति नयु सुर साजु। भयउ समौ सब धारे उपाहु, यह सुनि परा निशान निघाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उपरोहित ही कयउ नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है महाराज। सब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक
बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लग गए थे। सोचिए, देवराज इंद्र जो स्वर्ग जिसके यहाँ जाना चाहते हैं सभी लोग। मैं भी पढ़ रहा था कि जब नारद जी ये पता कर रहे थे कृष्ण के सबसे प्रिय कौन है, तो वो सबसे पहले एक ब्राह्मण को देखते हैं कि एक ब्राह्मण नदी के किनारे जो है, ठीक है, वहां पे वो उन्होंने सुंदर एक भगवान के बैठने के लिए आसन बनाया। ठीक है, आसन बना विराजमान भगवान की सुंदर आरती के बाद वहां जितने भी वैष्णव थे उनको भोजन कराया, फिर गरीब जो थे उनको भोजन कराया, सबको भोजन कराया। तो नारद जी उनके पास गए, अरे तुम कितने भगवान को सबसे प्रिय हो तुम वास्तव में। तो वो बोला, नहीं महाराज, मैं प्रिय नहीं हूँ, मैं कैसे प्रिय हो सकता हूँ, मैं तो कुछ किया नहीं, मेरे से ज्यादा तो एक दक्षिण का राजा है जो वास्तव में भगवान की सेवा करता है। वहां जब वो गए तो देखा कि वो एकादशी कर रहे हैं, उसकी नगर के जितने लोग हैं, और इतने सुंदर कीर्तन हो रहे हैं, कथा हो रही है। तो बोले, राजन तुम भगवान के प्रिय हो? तो बोले, नहीं मैं प्रिय नहीं हूँ महाराज, इंद्र प्रिय है, मेरे से ज्यादा तो जो है ऐश्वर्य इंद्र का है। कि इंद्र के पास जो स्वर्ग है, बोले उस स्वर्ग नंदन कानन बोलते हैं उसको, बोले वो नंदन कानन जो स्वर्ग है वास्तव में उसका एक पुष्प के अंदर जो, ठीक है, वो जो होते हैं, ठीक है, अंदर बोले वो एक एक भी कल्प वृक्ष के समान है, ऐसा बोलते हैं नंदन कानन में। बोले उसका अधिकारी जो है इंद्र है, तो मेरे से महान भगवान के प्रिय इंद्र हैं, जिनके यहाँ बड़े भाई के रूप में भगवान स्वयं रहते हैं। ऐसा कहे तो सोचिए, यहाँ कह रहे हैं कि इंद्र का जो है, इंद्र भी फीके पड़ जाएं, इंद्र को भी लगे भैया कि ये जो मेरा जो स्वर्ग है वो तो तुच्छ है इसके आगे, क्यों ना हो, क्योंकि वो और जानकी जी का विवाह का अवसर जो है। फिर उन्होंने जाकर विनय की, कहा समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीति को करके राजा दशरथ जी भी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजार मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देखो, बोले दशरथ जी का वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ जान करके, बोले ब्रह्मा जी और बड़े बड़े जो देवता अपना जन्म व्यर्थ मानते हैं कि बोले हम इसमें क्यों नहीं शामिल हुए भाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपने हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लग रहे हैं। तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से आगे विवाह प्रसंग चलता है। अब बुला दिया गया है जनकपुर से, जनक जी की तरफ से राजा दशरथ जी और बारातियों को कि चलिए अब देरी किस बात की, अब तो विवाह संपन्न करने का समय है। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा भी इस विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं और आप लोग एग्जिट करते जा रहे हैं। सोचिए, वो विवाह में आना चाहते हैं और आप विवाह से जाना चाहते हैं, चॉइस आपकी है, समय कम है। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम देखेंगे कितने शिवजी देखो जन्म में भी शामिल हुए, विवाह में भी शामिल होंगे। शिवजी और हनुमान जी जो कथा के ना रसिक है।